हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीमिंग हम कैसे करते हैं डेटाब्रिक्स में। ओके, तो ये जो वीडियो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा एंड तक इस वीडियो में ज़रूर रहें अगर आपको अपना करियर डेटा इंजीनियर में स्टार्ट करना है। अगर आप बिगनर्स हो या फिर आप इंटरमीडिएट हो, आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगर ये देखना चाहते हो एक्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब हम स्ट्रीमिंग डेटा से फाइल लेते हैं, लोड करते हैं डेस्टिनेशन पे, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो मोर ऑफ इस वीडियो में जो होगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, इसलिए अगर आप एक एक स्टेप देखोगे एंड फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए हुए। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि आपकी कोई सोर्स लोकेशन है, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया है फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ओके, तो क्लाइंट सपोज इस लोकेशन पे फाइल अपलोड, उनकी भी कोई प्रोसेस है, या तो वो मैनुअल अपलोड करते हैं या कोई प्रोसेसर की वो फाइल उस लोकेशन पे आती है। तो आपको क्या, जब आप स्ट्रीमिंग यूज करोगे तो वो फाइल जो है वो ऑटोमेटिक जो स्ट्रीमिंग डेटाबेस की फंक्शनलिटी है जो हम यूज करने वाले हैं वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगी। ओके, आपको इसको शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट जो भी डेस्टिनेशन लोकेशन होगा जहाँ पे भी आप उस फाइल को डालना चाह रहे हो, वो फाइल आप वहाँ पे लोड कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए हम चलते हैं कम्युनिटी एडिशन पे। जी, तो ये मैं स्क्रैच से करूँगा, एक एक कोड लिखूँगा एंड ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा सो दैट आप लोग भी यूज कर सको। ओके, तो मेरा ऑलरेडी क्लस्टर बना हुआ है डेमो नाम का, ठीक है। अब हम इसी क्लस्टर पे काम करेंगे। ओके, मैं मल्टीपल टैब्स यूज करूंगा कम्युनिटी एडिशन का सो दैट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें समझा पाऊँ। तो सबसे पहले मेरी ये 3 सोर्स फाइल्स हैं। ओके, इन 3 फाइलों को मैं स्ट्रीम करूंगा, एक एक करके लोड करूंगा। ओके, तो ये मैं जस्ट स्ट्रीम रन करूंगा। ओके, ये फाइल ऑटोमेटिक रीड होगी एंड देन राइट होगी, बस मुझे लोड करनी होगी। तो डोंट वरी, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक एक स्टेप करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो इस फाइल में 2 कॉलम है, कौन कौन सी, कैटेगरी एंड सेल्स। तो सबसे पहले मैं इसका स्कीमा बना लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी नोटबुक पे एंड स्कीमा बनाते हैं। क्रिएट नोटबुक। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूँ डेमो नोटबुक को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। मेंशन करने के लिए मार्कडाउन हम क्या कर रहे हैं, ओके, हम कर रहे हैं डिफाइनिंग स्कीमा, हम स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया डिफाइनिंग स्कीमा। ओके, नेक्स्ट में मैं क्या लिखूँगा, अपना कोड लिखूँगा। ओके, तो स्कीमा के लिए मैं सबसे पहले एक लाइब्रेरी कॉल करूँगा फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट टाइप्स। ओके, एंड इम्पोर्ट स्ट्रक्ट टाइप स्ट्रक्ट फील्ड। ओके, एंड मेरे जो डेटा टाइप हैं वो हैं स्ट्रिंग टाइप एंड लेट्स से इंटीजर टाइप। ओके, ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिए। ओके, आई होप ये आपको विजुअल होगा क्लियरली। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्कीमा एंड इसमें अपना स्कीमा डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं स्कीमा के बाद स्ट्रक्ट टाइप यूज करूँगा। स्ट्रक्ट टाइप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड स्ट्रक्ट टाइप के बाद मुझे इन दोनों ब्रैकेट के अंदर अपनी बेसिकली वैल्यूज़ पास करानी है। ओके, तो इन पैरेंथेसिस के अंदर मेरा कोड होगा। तो कोड मेरा क्या होगा, बेसिकली मेरी फील्ड कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्ट फील्ड का यूज करूँगा अपनी फील्ड के लिए। ओके, एंड स्ट्रक्ट फील्ड के अंदर मैं क्या यूज करूँगा, मेरे कॉलम का नाम मुझे क्या क्या देना है। तो कैटेगरी मेरा जैसे फर्स्ट कॉलम हो गया एंड उसके बाद मैं इसको स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे असाइन कर देता हूँ एंड स्ट्रिंग टाइप शुड बी ट्रू, ठीक है। इतना करने के बाद मुझे क्या करना होगा, एक और फील्ड लेनी होगी। ओके, तो उसको भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा, स्ट्रक्ट फील्ड सेल्स एंड स्ट्रिंग टाइप एंड ट्रू। सो या दैट्स फाइन, लेट मी रन दिस। सी, तो ये मेरा हो गया स्कीमा डिफाइन।
तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया कि मैंने स्कीमा डिफाइन कर दी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, फोल्डर स्ट्रक्चर में मैं क्या कौन कौन से फोल्डर्स बनाऊंगा, रीड, राइट एंड चेक पॉइंट। ओके, तो इन फोल्डर्स का क्या यूज है, रीड का बेसिकली मैं फाइल रीड करूंगा वहां से, राइट यहाँ मैं डेस्टिनेशन में फाइल डालूंगा। ओके, एंड चेक पॉइंट होता है हमारा इंक्रीमेंटल लोड के लिए, अगर फाइल नई आ रही है या अपडेटेड आ रही है तो चेक पॉइंट उस चीज को मैनेज करेगा। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट 3 फोल्डर्स। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कैटलॉग में जाता हूँ एंड ये DBFS पे क्लिक करता हूँ तो सी मेरे पास कोई भी फाइल्स नहीं है। ओके, इसे मैं और बेटर तरीके से आपको दिखाता हूँ। मैं कैटलॉग में जाता हूँ यहाँ। ओके, क्रिएट टेबल पे क्लिक करूँगा एंड DBFS पे क्लिक करूँगा। सी फाइल स्टोर में मेरे पास कोई डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करना है, जो मैंने अभी आपको लिख के बताई थी, कौन कौन सी, रीड, राइट एंड चेक पॉइंट। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, ओके, तो सबसे पहले मैं अगेन यहाँ पे प्लस करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं मार्कडाउन एंड यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ क्रिएट फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद मैं अब पाइथन कोड लिखूंगा फोल्डर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली हम DB utils का यूज करेंगे, DB utils ओके डॉट ls डॉट mkdir। ठीक है, mkdirs ये लिखेंगे हम। उसके बाद मुझे कहाँ पर बेसिकली फाइल स्टोर करानी है, किस नाम से बनानी है। ओके, तो अभी आप देख रहे हो टेबल्स के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, बट मैं एक एक करके इन तीनों को क्रिएट करता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इसका पाथ चाहिए होगा। ओके, पाथ के लिए ये सी फाइल स्टोर टेबल्स, मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल स्टोर टेबल्स। ठीक है, फाइल स्टोर टेबल्स एंड मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे करना है स्ट्रीम चेक पॉइंट लिख देता हूँ मैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रीम चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट होगा मेरा फर्स्ट। ओके, उसके बाद मैंने बोला था मुझे 3 फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, 3 डायरेक्टरी करनी है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड होगी मेरी रीड, ओके, एंड थर्ड होगी मेरी राइट। ओके, मुझे ये तीनों डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। नाउ लेट मी रन दिस। So there's some issue. Let me check. Checkpoint. Let me change the name Steam Checkpoint. Okay. Now let me run this again. It is FS, not ALS actually. See. Okay. सो ये फाइल आपकी क्रिएट हो गई। अगर मैं आपको शो करूं तो आप देख सकते हो ये आपको फाइल दिख जाएगी। लेट मी रिफ्रेश दिस, फाइल स्टोर टेबल्स, सी रीड, स्ट्रीम पॉइंट, राइट, ये तीनों फाइल आपकी आ गई। ठीक है, अब जो रीड है, रीड के अंदर आपका कोई डेटा नहीं है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, एंड ये तीनों फोल्डर मैंने अभी अभी क्रिएट करे हैं। तो अब मैं कोड लिखूंगा और रीड के अंदर पहले डेटा लोड करूंगा, उसके बाद फिर राइट एंड चेक पॉइंट में आएगा वो डेटा। लेट मी ओपन अनदर टैब। ठीक है, अब इसमें मैं लोड करने के लिए क्या करूंगा, कैटलॉग पे जाऊंगा। कैटलॉग पे जाने के बाद मैं क्रिएट टेबल पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे रीड लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे रीड में लोड करनी है। पर अभी मैं लोड करने से पहले अपना कोड लिखूंगा स्ट्रीमिंग डेटा का। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी डेटा ब्रिक्स पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीड डेटा फ्रॉम सोर्स डेटा और रीड स्ट्रीम डेटा। ठीक है,
नाउ लेट मी ओपन अनदर पाइथन टैब। अब यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा। ओके, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ df, इसमें मैं रीड करके यू नो जो भी मेरी आउटपुट होगा वो डालूंगा। तो स्पार्क हम लिखेंगे स्पार्क डॉट रीड स्ट्रीम। तो हम यूज करते हैं रीड स्ट्रीम का डॉट फॉर्मेट। मेरा फॉर्मेट क्या है, CSV। ओके, तो CSV मेरा फॉर्मेट है। उसके बाद डॉट स्कीमा लिखूंगा मैं, एंड स्कीमा मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है ऊपर, दिस इज माई स्कीमा। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा स्कीमा को। ओके, तो ये मेरा स्कीमा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डॉट ऑप्शन, मेरा हेडर ट्रू, हेडर शुड बी ट्रू, क्योंकि मैं मेरी जो फर्स्ट रो है वो हेडर है, इसलिए मैं हेडर ट्रू लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा एक और ऑप्शन। उस ऑप्शन में बेसिकली मैं पास कराऊंगा अपना सेपरेटर। तो सेपरेटर मेरा क्या है, सिंस दिस इज CSV फाइल, तो मेरा सेपरेटर है कॉमा। ओके, एंड देन मैं इसको लोड कराऊंगा डॉट लोड। ओके, लोड कहाँ से करनी है मुझे, बेसिकली रीड कहाँ से करनी है। ओके, तो रीड करनी होगी मुझे यहाँ से, ये मेरा इस फोल्डर से, इस फोल्डर में मैं मैं अभी फाइल अपलोड करूँगा एंड फिर मैं यहाँ से रीड करूँगा। सी नाउ लेट मी पुट दिस इनटू इन्वर्टेड सिंगल कोट्स और इन्वर्टेड कॉमा। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं लास्ट में डिस्प्ले कर दूंगा df। ठीक है, नाउ लेट मी रन दिस। सी अभी मैं इसे रन करूंगा तो ये रन होता रहेगा, स्ट्रीमिंग हो रही है। ओके, ये रुक नहीं रहा, अभी ये चेक कर रहा है कि फाइल है या नहीं। अगर अभी आप देखोगे तो अभी फाइल है ही नहीं, यहाँ पे देखो रीड के अंदर कोई फाइल नहीं है। सी देयर इज नो फाइल अंडर रीड। ओके, एंड माई कोड इज रनिंग। अब मैं क्या करूँगा, रीड, यहाँ पे मैंने रीड लिख दिया। ओके, ये मेरी लोकेशन थी। अब इसके अंदर मैं फाइल पुट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक फाइल पुट करता हूँ सी। ओके, अब जैसे मैंने ये फाइल पुट करी और ये स्ट्रीम होके ऑटोमेटिक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी इट माइट टेक सम टाइम। ओके, सी हो गया एग्जीक्यूट ये। ओके, अब मैं आपको इसमें दिखाऊं तो आपको एक फाइल दिख जाएगी रीड के अंदर। नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस सो दैट मैं आपको फाइल दिखा सकूं। फाइल स्टोर, ओके, टेबल्स एंड देन रीड। सी रीड के अंदर मेरी सोर्स फाइल बन आ गई। ठीक है, यहाँ पे भी आप सोर्स फाइल बन देख पा रहे हो। ओके, अब स्टिल इट इज स्ट्रीमिंग। अब मैं क्या कर दूंगा, सेकंड फाइल लोड करूंगा एंड आपको रीड के अंदर दो फाइल दिखेगी एंड ये फाइल यहाँ पे भी अपलोड हो जाएगी। लेट मी सिलेक्ट, सॉरी, लेट मी ओपन लोड अनदर फाइल, सोर्स फाइल टू सी। ओके, एंड अगर मैं आपको रीड के अंदर दिखाऊं, लेट मी रिफ्रेश दिस, तो रीड के अंदर आपको दो फाइल दिखेंगी, फाइल स्टोर, टेबल्स, रीड, सी। ओके, आपको दो फाइल दिख रही होंगी। स्ट्रीम के अंदर एक भी फाइल नहीं है, रीड राइट के अंदर एक भी नहीं है, अभी रीड के अंदर दो फाइल। ओके, एंड यहाँ पे भी आपकी 6 रोज हो गई होंगी अब सी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एक और फाइल अपलोड करता हूँ सो दैट आपकी टोटल तीनों फाइल अपलोड हो जाएंगी एंड टोटल और भी रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। एंड इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देयर शुड बी टोटल 3 फाइल्स, फाइल स्टोर, टेबल्स, रीड, सी, तीनों फाइल आ गई एंड यहाँ पे भी ये तीनों फाइल मेरी लोड हो गई होगी। सी, ये 9 रोज हो गई। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट ये मुझे राइट करना है। ठीक है, तो राइट के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन एक और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्कडाउन करूँगा। ठीक है, राइट स्ट्रीम डेटा। ओके, उसके बाद मैं राइट का कोड लिखूँगा। ठीक है, तो राइट का कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट से मैं df2 लिख लेता हूँ एंड मेरा जो आउटपुट है वो df से आ रहा है, तो df डॉट, अब मैं यहाँ पे राइट स्ट्रीम करूँगा। ओके, राइट स्ट्रीम, अब मुझे कन्वर्ट करके बेसिकली इसमें पार्केट फॉर्मेट में डेटा जो है मूव करना है राइट लोकेशन पे। ओके, तो मैं यहाँ पे पार्केट डाल लूँगा सिंपली। पार्केट डालने के बाद मैं अगेन अलग अलग ऑप्शन, तो आउटपुट मोड लूँगा मैं,
आउटपुट मोड में मुझे बेसिकली क्या करना है, अपेंड करना है। तो मैं यहाँ पे अपेंड लिख दूंगा सिंपली। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्शन में पाथ देना है कि मुझे किस पाथ पे बेसिकली करना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे पाथ लूँगा एंड पाथ में जो मेरी राइट की लोकेशन है ये वाली, इसको मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये पुट कर दिया। लेट मी रिमूव वन सिंगल कोट्स। ओके, तो ये मेरी राइट की लोकेशन हो गई। अब मुझे सिमिलरली चेक पॉइंट के लिए भी करना होगा। ओके, तो डॉट ऑप्शन एंड यहाँ पर भी मुझे सेम चीज़ करनी होगी। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली मुझे एक नाम देना होगा, चेक पॉइंट लोकेशन। ओके, तो ये बेसिकली इस पाथ डिफाइंड नेम है। ओके, एंड अब इसकी लोकेशन दूंगा, चेक पॉइंट की लोकेशन। तो चेक पॉइंट की लोकेशन ये है हमारी, हम इसको दे सकते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, सो एज ए पार्ट ऑफ दिस मुझे इसका पूरा सिंटेक्स करना है। तो डॉट स्टार्ट, ओके, एंड डॉट अवेट टर्मिनेशन। तो अभी के लिए छोड़ सकते हो आप इसको, ये क्या होता है, जस्ट यू कैन राइट दिस। ओके, तो अभी हमारा कोड रेडी है राइट के लिए। नाउ लेट मी कैंसिल दिस। ओके, अब मेरा DF में सारी फाइल्स हैं। अब मैं DF2 रन करूँगा एंड मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मेरी राइट और स्ट्रीम में कोई फाइल नहीं है। सी, नाउ लेट मी रन दिस, कंट्रोल एंटर, एंड एक एक करके जो सारी फाइल्स हैं वो राइट में एंड चेक पॉइंट में आ जाएगी। नाउ लेट मी गो हियर एंड चेक। सो रीड में वी हैव ऑल 3 फाइल्स, राइट में सी, नाउ वी हैव ऑल 3 फाइल्स इन राइट एज वेल एज स्ट्रीम चेक पॉइंट में जो मेटा डेटा है वो है। तो स्ट्रीम चेक पॉइंट जैसे मैंने बताया था इंक्रीमेंटल लोड के लिए, तो ये आपस में कंपेरिजन करेंगे स्ट्रीम स्पार्क मेटा डेटा। ओके, तो अभी इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक इस चेक पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, जस्ट आप समझ लीजिए ये इंक्रीमेंटल लोड के लिए आपस में मैपिंग करके जो भी नया इंक्रीमेंटल लोड होगा वो आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है एंड स्ट्रीमिंग डेटा हम कैसे ऑटोमेटिकली अपने आप फाइल आपकी लोड कर रहा है अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। ओके, सो आई होप वीडियो क्लियर होगा। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।